हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विन। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मनी। मनी मतलब पैसा। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि बार्टर एक्सचेंज में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो उन डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स के वजह से मनी को इन्वेंट किया गया और मनी ने जितनी भी सारी डिफ़िकल्टीज़ बार्टर एक्सचेंज में थी उसको कन्वर्ट कर दिया एडवांटेजेस में। So money acted as a alternative to barter exchange. तो हम देखते हैं मनी की डेफिनेशन और उसके कुछ फीचर्स। फर्स्ट इज मनी की डेफिनेशन। Money is anything which is generally acceptable as a medium of exchange and at the same time act as a measure of value and store of value. Money वो कोई भी चीज़ है जो कि जनरली एक्सेप्टेबल है, जो हर पर्सन जनरली एक्सेप्ट कर लेता है और ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के जैसे एक्ट करता है। जब भी कोई एक्सचेंज होगा, फॉर एग्जांपल हमने बार्टर एक्सचेंज में देखा था कि हम लोग गुड्स टू गुड्स या कमोडिटीज़ टू कमोडिटीज़ को एक्सचेंज कर रहे थे, बट हम यहाँ पे कोई भी गुड्स की एक्सचेंज में हम मनी का यूज़ कर सकते हैं टू एक्सचेंज द गुड, टू बाय और परचेज द गुड। सो इट एक्ट एज अ मीडियम इन द एक्सचेंज। सेकेंड इज एट द सेम टाइम इट एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। ये वैल्यू को मेजर करता है। कोई भी गुड या प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है हमें मनी बताता है और वो मनी ही वैल्यू को स्टोर भी करके रखता है फॉर द फ्यूचर यूज़। ओके, सो मनी की इस डेफिनेशन को याद करने के लिए हमें सिर्फ एक सिंपल वर्ड याद रखना है, दैट इज MMS। हमें सिर्फ MMS याद करना है, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू एंड सेम टाइम एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। सिंपल। सो अब हम इस मनी के कुछ फीचर्स देखते हैं। सो फंक्शंस या फीचर्स ऑफ मनी आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी फंक्शन एंड द सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी क्योंकि छोटा होता है, इसमें दो ही फंक्शंस आएंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी क्योंकि हमारा बड़ा होता है, इसलिए इसमें तीन फंक्शन आएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ओके, सो हम इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा। प्राइमरी फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन इज मनी इज एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के जैसे एक्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया कि कोई भी पर्सन उसके गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर सकता है, बेच सकता है फॉर मनी इन रिटर्न, सो दैट उस मनी के साथ में उसको जो भी कमोडिटी या फिर गुड्स की नीड है वो उस मनी के साथ में परचेज कर सकता है। तो मनी जब भी एक्सचेंज के बीच में मीडियम के जैसे काम कर रहा है, वो जो बार्टर एक्सचेंज में एक प्रॉब्लम थी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, इसको रिमूव कर देता है। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का हमने मतलब देखा था। जिसको नहीं पता प्लीज़ मेरी बार्टर एक्सचेंज वाली वीडियो को एक बार रेफर करना। इट रिड्यूसेस द टाइम एंड एनर्जी स्पेंड। टाइम एंड एनर्जी कैसे? बिकॉज जब हम ये ढूंढने जा रहे थे कि किस पर्सन को उस प्रोडक्ट की जो हम सेल आउट करने चाहते हैं उस प्रोडक्ट की नीड है और वही पर्सन सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है जो हमें बाय करना है, तो इस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को जब हम सर्च करने जाते हैं बार्टर एक्सचेंज में, उस टाइम और एनर्जी को मनी सेव करता है। रिप्रेजेंट्स जनरल परचेजिंग पावर। जनरल परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है बच्चों? जनरल परचेजिंग पावर का मतलब होता है मेरी खरीदने की पावर या खरीदने की क्षमता। अगर आज मेरे पास में 10 रुपये हैं तो मेरे पास 10 रुपये की पावर है कि मैं इन 10 रुपये से कोई भी 10 रुपये वाली चीज़ खरीद सकती हूँ। तो मेरे पास में 10 रुपये की पावर है और अगर मेरे सामने वाले के पास में 100 रुपीज़ है तो उसके पास में ज़्यादा पावर है। सिंपल, वो ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है, तो उसकी परचेजिंग पावर क्या है? ज़्यादा है। सेकेंड इज मनी इज मेजर ऑफ वैल्यू एंड यूनिट ऑफ अकाउंट। मेजर ऑफ वैल्यू को यूनिट ऑफ अकाउंट भी बोला जाता है। मनी इकोनॉमिक गुड्स की वैल्यू को मेजर करता है। कैसे? इन टर्म्स ऑफ प्राइस। जब भी कोई भी गुड्स, फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई टी शर्ट 200 रुपीज़ की है तो उसकी वैल्यू क्या हुई बच्चों? 200 रुपीज़। किसी का पेन 20 रुपीज़ का है तो उसकी पेन की वैल्यू कितनी हुई? 20 रुपीज़। तो जब भी मनी को हम एज अ प्राइस, मनी प्राइस के टर्म्स में हर कमोडिटी या हर गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को बताता है। Monetary unit is the unit in terms of which the value of all goods and services is measured and expressed. वो monetary unit कौन सी है? Price. So price
वर्क करता है एज अ कॉमन डिनोमिनेटर। मेरे पास 10 थिंग्स हैं, उन 10 चीज़ों की वैल्यू मैं किस में बताऊंगी? रुपीज़ में। तो सबका कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो गया? कॉमन वैल्यू रुपीज़। सो मनी ऑल्सो एक्ट एज अ कॉमन डिनोमिनेटर। ये मेजरिंग रॉड है। मेजरिंग रॉड जैसे मैंने बताया कि सबकी वैल्यू को मेजर कर रहा है। रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों? रिकॉर्ड्स का मतलब है जितनी भी बुक्स, यानी कि जो भी लेन देन होता है उसका खाता, हम जब भी उसका ऐड करके उसको हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज द रिकॉर्ड्स। ओके, तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम और अकाउंट्स का पॉसिबल इमर्जेंस पॉसिबल ही इसलिए है बिकॉज हमारे पास में आज मनी है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शंस का फर्स्ट जो फंक्शन है दैट इज स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। याद है बच्चों, हम लोगों ने बार्टर सिस्टम में पढ़ा था कि कोई भी पेरिशेबल कमोडिटीज़ अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो बार्टर एक्सचेंज के अंदर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो डेफर्ड पेमेंट यानी वो पेमेंट जो कि हम फ्यूचर में कर रहे हैं वो बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था, बट मनी जैसे इन्वेंट हुआ तो ये भी पॉसिबल हो गया। मनी सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट कॉन्ट्रैक्टेड टू बी मेड इन फ्यूचर। ये फ्यूचर में जितने भी पेमेंट्स हमें करने होते हैं, जो भी हम लोन्स देते हैं, वो 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब 50 साल बाद जब हम पे करेंगे तो मनी उसमें हमें हेल्प करता है। बिकॉज क्यों? ऐसा क्या है मनी में जिसकी वजह से ये पॉसिबल है? मनी की जो वैल्यू है स्टेबल है। फर्स्ट, मनी की वैल्यू हमेशा स्टेबल रहती है ऑलमोस्ट। उसकी क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा, क्योंकि ये हर पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है मनी को। कोई भी अगर हमें गुड्स एक्सचेंज करने हैं तो किसी भी अगर पर्सन को मनी जाके दोगे तो वो कभी डिनाई नहीं करेगा, मना नहीं करेगा। तो इट्स अ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। ड्यूरेबल है, हमेशा चलता रहेगा। ओके, सालों तक हमारे पास में रहेगा और वो ख़राब नहीं होता। मेड पॉसिबल द क्रिएशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, और इसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम आया और जो लोन्स मीन्स लेंडिंग और बोरोइंग पॉसिबल हो पाई है। बैंकिंग सिस्टम पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू को स्टोर करना। इट एम्प्लाइज शिफ्टिंग ऑफ परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। ये पावर को प्रेजेंट से फ्यूचर के अंदर शिफ्ट कर देता है। बिकॉज फर्स्ट इज एक्सेप्टेबिलिटी, हमने अभी देखा ये एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम एनी पर्सन एक्सेप्ट हो जाता है। पेरिशेबल नहीं है, कभी भी ख़राब नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इसको फ्रिज में रखना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये ख़राब नहीं होगा। इजीली पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब हम इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। हमें घूमने जा रहे हैं, हम लोग पैसा लेके जा रहे हैं, ओके, हम कहीं पे भी जा रहे हैं तो हम उसको पैसे को लेके जा रहे हैं साथ में, वो ख़राब नहीं होगा। सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एट ऑल टाइम्स। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ दिनों तक वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के जैसे काम कर रहा है और कुछ सालों बाद वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के जैसे काम नहीं करेगा। तो ये हमेशा ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज के जैसे काम करेगा। ट्रांसफ़र ऑफ मनी। ट्रांसफ़र ऑफ मनी का मतलब है इट हेल्प्स टू ट्रांसफ़र वैल्यूज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आज मेरे पास में 1000 रुपीज़ है, मैंने किसी और पर्सन को दे दिए, तो मेरे पास जो भी वैल्यू है, जो भी उस मनी की वैल्यू है, वो मैंने ट्रांसफ़र कर दी मेरे से दूसरे पर्सन को। और वो पर्सन कहाँ जाएगा? कहीं और प्लेस पे जाएगा। तो वो जो वैल्यू है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये हमारे कुछ 3 फंक्शंस थे जो कि सेकेंडरी फंक्शंस थे, और 2 फंक्शन हमने प्राइमरी फंक्शन में देखे। तो मनी ऑल्टरनेटिव काम किया एज अ बार्टर एक्सचेंज, और ये अभी भी काम में आ रहा है बिकॉज ऑफ दीज फंक्शंस। अदर फंक्शंस भी कुछ होते हैं, जैसे बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन मीन्स लेंडिंग एंड बोरोइंग। नेशनल इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन में हमने नेशनल इनकम, हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे नेशनल इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए भी मनी काम में आता है। लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? कितना जल्दी आप उस डॉक्यूमेंट को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। पैसा सिर्फ कैश, कॉइन्स, नोट वगैरह नहीं होते हैं। मनी मीन्स जो आपके बैंक डिपॉजिट्स होते हैं, जो आपके वो बॉन्ड्स, इक्विटी बॉन्ड्स वगैरह, वो सब भी कैपिटल या फिर मनी कहलाता है। तो उसकी लिक्विडिटी कितना जल्दी आप उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी हम मनी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कितना उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो भी हम पैसे से काउंट कर सकते हैं।
मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना उनको पैसा मिल रहा है, हम वो मनी के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ अदर फंक्शंस है बट दीज आर नॉट एट ऑल वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो हमें जो ध्यान रखने हैं वो सिर्फ 5 फंक्शंस है, बेसिक फंक्शंस। ये आप नेक्स्ट भी याद करके जा सकते हो। So thank you. Hope you guys liked my video. Please like and share this video and subscribe StudyWin for other topics. Thank you.